ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे। 23 मई 2023 की। आज बाबा ने कहा, आप बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। रोज रात को बाबा ने कहा पोता मेल देखो कि सारे दिन में सवेरे उठकर अमृत वेले बाबा को कितना याद किया। बाबा ने कहा बाबा की याद से ही आप माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो आज बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा जो विकार है ना, वो काम और क्रोध, ये कांटा है। इसको जीत लोगे तो दूसरे विकार अपने आप ठंडे हो जाएंगे। छोटे छोटे जो विकार हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि काम महाशत्रु है। लेकिन बिना योग बल से जीतना असंभव है। इसलिए बाबा ने कहा बहुत याद करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस निश्चय में पक्का रहने के लिए बाबा ने कहा एकदम संशय नहीं लाना है। और बाबा शब्द की जो चाबी बाबा ने दिया है, खजानों की चाबी, तो माया की नज़र उस चाबी पर है ना। माया कब तो चाबी को छिपा दे, चोरी कर ले। इसलिए बाबा ने कहा है उस चाबी को संभाल कर आप बच्चों को रखना है। तो चाबी को संभाल कर रखेंगे तो क्या होगा, सर्व खजाने भी आपके होंगे। और साथ ही बाबा ने कहा कि आज जो लोग कहते हैं ना कि जो लक्ष्मी ने नारायण के पैर दबाए, तो बाबा कहते ऐसा तो था ही नहीं। वहाँ पर तो कोई नारायण थकता थोड़ी था, वहाँ पे नारायण के कोई पैर में दर्द था, ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते तो विश्व के महाराजा महारानी थे ना। बाबा ने कहा कि अभी जो माताएं हैं ना, जो विश्व में महारानी बनती हैं, उनका पाँव मैं दबाता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि बहुत थक चुके हैं ना। कि पहले चलो एक की भक्ति किया है ना, पहले भक्ति अव्यभिचारी भक्ति थी, लेकिन अभी तो अनेकों की भक्ति करते करते बहुत थक गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल भी उन्हें कष्ट नहीं देता हूँ, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आकर के उनकी क्या करता हूँ, सेवा करता हूँ, खातिरी देता हूँ। कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, है ना। अब कोई चिंता की बात नहीं है, बस तुम मेरे श्रीमत पर चलो, तो बहुत ऊंचे बन जाएंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ, कालों का काल हूँ। तो मैं सब बच्चों को ले जाने आया हूँ। लेकिन मनुष्य उल्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान कालों का काल है, सभी को मार डालते हैं। बाबा कहते मैं मारता थोड़ी हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त करके तुम्हारी आत्मा को गुलगुल बनाकर, पवित्र बनाकर वापस घर ले जाता हूँ। इसमें डरने की तो बात नहीं है। बाबा ने कहा बच्चा आप डरो मत। बहुत बच्चे जो है ना मरने से बहुत डरते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जीते जी मर जाओ, है ना। देवभान में होंगे तो डर लगेगा, लेकिन जो आत्म स्वरूप में होंगे तो उसे डर नहीं लगेगा। बाबा ने कहा कि डरते वह हैं जिनका पूरा योग नहीं है। बाबा ने आज कहा अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं ना वापस आने की। बाबा हमें लेने आया है, घर ले जाने के लिए हमें तैयार करा रहे हैं, है ना। बाबा तैयार कर रहे हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो बहुत खुश होना चाहिए, इसमें दुखी होने की, डरने की तो बात है ही नहीं। बाबा कहते हैं मनुष्य जब विदेश से लौटते हैं ना घर, तो वहाँ से क्या करते हैं, वंडरफुल सौगात अपने बच्चों के लिए लाते हैं। माना ऐसी सौगात गिफ्ट लाते हैं जो यहाँ ना नहीं मिलती है ना, विशेष कोई खास चीज़ लाते हैं। तो बाबा कहते मैं भी कितने दूर से आया हूँ, परदेशी हूँ ना, दूर देश से अब बच्चों के पास आया हूँ, तो मैं भी बहुत तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात लेकर के जो मैं आया हूँ, जो ऐसी सौगात तो कोई आज तक कोई तुम्हारे लिए नहीं लाया होगा। मैं तो तुम्हारे लिए बैकुंठ, स्वर्ग ही सौगात के रूप में लाया हूँ। लेकिन बाबा कहते बच्चे वहाँ जो है ना विष नहीं मिलेगा, ये विकार नहीं होगा। उस सौगात जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जिस दुनिया में तुम जाने वाले हो। तो बाबा ने कहा अभी इस ज्ञान अमृत को जब आप पिएंगे तो पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, लेकिन आपको इस जहर को छोड़ना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत जब मिल रहा है
तो विष की ज़रूरत नहीं है। एक बात बाबा ने और कहा कि मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, तो मैं ज्ञान का सागर हूँ तो मुझे कोई किताब उठाने की दरकार नहीं है। बाबा तो ओरल सुनाते, मौखिक सुनाते हैं। बाकी और भी जो सन्यासी आदि हैं, विद्वान हैं, वो तो बहुत अध्ययन करते किताबों का। और बाबा कहते मैं तो उसका क्या बताता हूँ, मैं उसका सार बताता हूँ, है ना, जिससे तुम्हारी क्या हो जाती है, सद्गति हो जाती है। तो अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चों का जो बुद्धि का जो ताला था वो क्या था, बंद था, पत्थर बुद्धि बन गए थे। अभी आकर के मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूँ, तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूँ और त्रिलोकीनाथ बनाता हूँ, है ना। इस समय तो तुम बच्चे सब कुछ जान गए हो जो तुम्हें पता नहीं था। लेकिन चलो बाबा कहते डिटेल, ये तो डिटेल की बातें हैं। तो बाबा ने कहा संक्षेप में तुम्हें बस बाबा और वर्षे को याद करना है, विस्तार में मत जाओ। संक्षेप में मुख्य 2 बातें हैं, अपने घर में रहो, युक्ति से चलो श्रीमत पे, और बाबा और वर्षे को याद करो। अच्छा, अभी हम विस्तार से मधुर ईश्वरीय महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। गद्दी नशीन कब बनेंगे, जब श्रीमत पे चलेंगे और बाबा को याद करेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? सतयुगी बादशाही कब प्राप्त हो सकती है, किस पुरुषार्थ से? उत्तर है, पुरुषार्थ करो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, और इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो। सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कोई भी कमी है, अंदर में कोई भी कमी है, कमजोरी है, तो क्या करना है, अविनाशी सर्जन को सच सच बतलाओ। उससे क्या होगा, उससे समाधान मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, जिससे वो कमी दूर हो जाएगी। गीत बजा है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ बाबा समझाते हैं। यह जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता। किस देश में? भारत देश की बात है ना। तो यूँ तो वास्तव में मेल और फीमेल, आध्यात्म में बाबा ने वास्तविकता से अवगत कराया है, पुरुष और स्त्री जो आत्माएं हैं दोनों के शरीर में, तो ये सभी सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियां हैं। भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। यह सजनियाँ, आत्मरूपी सजनियाँ अपने साजन परमात्मा को याद करती हैं। किस लिए पूछ रहे हैं? फूल बनने के लिए, पवित्र पावन बनने के लिए। कहते भी हैं ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं, क्योंकि कलयुग में है ही जीवन बंध, और जीवन मुक्ति कहाँ है? सतयुग में, जहाँ कोई बंधन नहीं है। नई दुनिया शुरू होती है कहाँ से? सतयुग से। गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। आज कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया है ना, तो नाटक तो सतयुग से शुरू हुआ, तो इस समय नाटक क्या कहेंगे? हाँ, इस समय नाटक जो है पुराना हो गया है। अब यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे, और भी जो देवी देवताएं थे उनके समान ही पूरी बिरादरी पवित्र थे, गुणवान थे। अभी तुम जानते हो हम भी
कांटों से फूल बन रहे हैं। अपने अंदर के जो विकार रूपी कांटे हैं उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पवित्र बन रहे, गुणवान बन रहे हैं। किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। क्योंकि जब तक फूल नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग का मालिक तो बन नहीं सकते। अब कांटा वे हैं, बाबा कहते, जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब निश्चय में गड़बड़ नहीं होना चाहिए अर्थात कभी भी संशय में नहीं आना है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तभी तो पुरुषार्थ करेंगे और निश्चय बुद्धि की ही विजय होती है। बाप ने आकर इनको, दादा को, किनको, ब्रह्मा को भी समझाया है। यह कहते हैं, अब बाबा जो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, यह कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे। हम पहले सतयुग में क्या थे? धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते, पवित्र। जो सतयुग में देवताएं थे ना, वो उनको धर्मात्मा कहते हैं क्योंकि वो पवित्र थे। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं, है ना। इस लौकिक दुनिया में भक्ति मार्ग में क्या समझा जाता है? जो जितना अधिक दान आदि करेंगे उनको धर्मात्मा कहते हैं। मनुष्य जो कुछ करते हैं, है ना, दान पुण्य जो भी कर रहे हैं अच्छा कार्य, उनका फल उनको दूसरे जन्म में मिल जाता है। वह जो दान करते हैं वो इनडायरेक्ट दान करते हैं। हाँ, उनका दान क्या है? इनडायरेक्ट है ना। अभी क्या है, अभी तो हम परमात्मा को जो कुछ भी दे रहे हैं डायरेक्ट है, क्योंकि वो करते ईश्वर अर्थ हैं, लेकिन ईश्वर को तो नहीं कर रहे हैं ना। जैसे कोई कृष्ण अर्पणम कहते, कृष्ण के नाम में कोई दान कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने के कारण मुंझारा कर दिया, माना उलझ गए हैं, जैसे अंधकार में आ गए हैं। भगवान स्वयं आकर के आज कहते हैं, मैं भारत में ही आया हूँ, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप जो परमात्मा है वो परम धाम से आया है। कहाँ? इस साकार सृष्टि में। और हमको कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होता है, हमें याद दिला रहे हैं, है ना। जिस खेल को करने आप सतयुग से आए थे अब वो पूरा होता है। मुझे याद करो, तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे, बाबा ने याद दिलाया। फिर त्रेता में है राम सीता। कृष्ण का, श्री कृष्ण का युग कोई अलग नहीं है। उन्होंने तो द्वापर में डाल दिया, अलग युग बना दिया ना कृष्ण को। जबकि बाबा ने बताया कि जो श्री कृष्ण है वो सतयुग का पहला राजकुमार है और द्वापर काल से तो रजो प्रधान में आत्मा आ जाती है। वहाँ तो कलाएं जो है आधी हो जाती है, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है ना। तो ये भूल कर दिया है तो ये फिर भी होगा। बाप बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है, मुझे मनुष्यों की तरह कोई किताब उठाकर, शास्त्र उठाकर पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं, है ना। बाबा तो ओरल, आज भी देखो जो मुरली हम सुन रहे हैं, और बाबा जब भी आते थे हम ब्रह्मा के तन में, दादी जी के तन में, तो ओरल ही मौखिक रूप से बाबा सुनाते थे, क्योंकि ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा है, वो तो ज्ञान का सागर है, मनुष्यों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य महिमा मेरी ऐसी करते हैं भक्त कि सत्य है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। जैसे उसकी पावर आ जाती है उनके अंदर, एक अधिकार बन जाता है ना, क्योंकि सब पूरी तरह से पढ़ लिया, श्लोक आदि सब पारंगत हो जाते हैं ना, निपुण हो जाते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? कहाँ से हुए? भक्ति मार्ग से, द्वापर से। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, ड्रामा का ना आदि है ना अंत है। ऐसे नहीं कि वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। अगर अनादि कहे तो सतयुग से लेकर के कहा जाए ना। अब सतयुग में तो वेद शास्त्र होते ही नहीं, है ना। वेद शास्त्र जो पढ़ना सुनना कब से शुरू किया? जब पुजारी बन गए, पतित बन गए, वहाँ तो सदगति में है आत्माएं,
है ना, वहाँ तो पूज्य हैं, पावन हैं। यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर के अपना परिचय देते हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं। बाबा बताते हैं, तुम जानते हो हम 84 जन्म, 84 जो जन्म लिए ना, तो शुरू में क्या थे, सतो, फिर सतो सामान्य, सतयुग, त्रेता, द्वापर में रजो और कलयुग में तमो में पार्ट बजाते हैं। अभी बाबा ने आकर के ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है। कौन सा यज्ञ? अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह इस नाते से जो बाबा से रिलेशन है वो कौन सा हो गया? शिव बाबा से दादा हो गए ना। साकार शरीर के दृष्टिकोण से क्या हो गए? दादा, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो उस नाते शिव बाबा हमारा पिता दादा हो गए, और आत्मिक रूप में पिता तो हैं ही। वहाँ तो है ही बाबा का वर्षा। कहाँ? सतयुग में यहाँ का ही वर्षा मिलता है ना, यहाँ के पुरुषार्थ से। आधा कल्प से मना द्वापर से तुम चाहते थे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। यह नहीं जानते थे कि बाप स्वयं परमात्मा पिता है, वो भक्तों के पास आएंगे, ये नहीं पता था। क्या करेंगे? कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, ऐसा कहते थे ना। सो तो बड़े घर में आएंगे ना, तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है। वरना जब बाबा कहते ना बेहद का बाबा बेहद में आते हैं, जब पूरा विश्व में देखो बाबा के बच्चे हैं, पांचों महाद्वीप में जब बाबा के बच्चे हैं, पूरा विश्व बड़ा घर हो गया ना। और सतयुग में एक सतयुगी दुनिया एक हद का छोटा घर है, तो बाबा कहाँ आएंगे? बड़े घर में। यह बेहद का घर, ये दुनिया बेहद का घर है। सतयुग में छोटा था, अभी घर बड़ा हो गया। ना जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए ही आएंगे ना। भक्त भगवान के बच्चे ठहरे, ऐसे नहीं कि भगवान सब भक्तों में है, ऐसा है क्या? भाई भक्त जो है वो बच्चे हैं, भगवान वो पिता है। अब ये तो रॉन्ग हुआ ना कि भगवान जो है सभी भक्तों के अंदर है। अब जो सर्वव्यापी का ज्ञान जिनकी बुद्धि में है वो तो ऐसे ही समझते हैं, तो ऐसा तो सब भगवान हो गए, फिर ये तो ऐसा हो नहीं सकता, रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊँगा ज़रूर और आकर बच्चों को सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते हैं, विदेश से बाहर से आते हैं अपने घर में, तो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। ऐसी चीज़ लाएंगे जो यहाँ इंडिया में नहीं मिलेगा ना, कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे। तो शिव बाबा भी कहाँ से दूर देश से आए हैं ना, परम धाम से आए हैं हम बच्चों के पास। तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ की सौगात लाया हूँ। ऐसा गिफ्ट कोई ने किसी को नहीं दिया है। पूरी दुनिया ही जो है वो स्वर्ग की दुनिया जो है तुम बच्चों के लिए लाया हूँ। लेकिन हाँ, बाबा बच्चों को बताते हैं वह ये जो काम विकार है ना, वो गंदगी नहीं होगी वहाँ, ये विष नहीं मिलेगा। ये विकार विष की तरह है, जहर है ना। तो इस ज्ञान अमृत को पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तो उसके लिए जरूर जहर को छोड़ना पड़ेगा। भाई सतयुग में जाना है तो विकारों के जहर को तो छोड़ना पड़ेगा। तो शिव बाबा कहते मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ, मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता हूँ बच्चों को। ही मेरे लाडले बच्चों, परदेसी बाप, कितना सुंदर शब्द है, परदेसी बाप आत्माओं से बात करते हैं। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे है ना कि मैं परमात्मा हूँ और मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं एक देवभान में होते हैं। सामने वाले को देहधारी को ही देखते हैं, संबोधित करते हैं। आत्मिक रूप में ऐसा नहीं कहेगा कि मैं आत्माओं से है ना कोई बात कर रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वह तो कहते हैं अहम। दुनिया में लोग क्या कहते? अहम परमात्मा, मैं परमात्मा, तत्व तुम भी वैसे हो। अब जब बाप को वर्षा देंगे क्या? अगर वो खुद परमात्मा हो गए, सन्यासी साधु जो भी हैं
और सामने वाले को भी अगर कहेंगे तुम भी परमात्मा हो, फिर तो दोनों बाप हो गए। अब पिता पिता को वर्षा देंगे क्या? ऐसा तो रॉन्ग है। तो बाप बच्चों को वर्षा देते हैं ना। तो अभी स्वयं परमात्मा हमारा पिता है, हम बच्चों को वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। पहले एक सीमित ज्ञान था, बुद्धि छोटी सी थी, लेकिन अभी तो विशाल बुद्धि बन गई। आदि मध्य अंत रचिता रचना सबका ज्ञान उस बुद्धि में समा गया है, विशाल बुद्धि बन गई। तो बाबा आकर के बुद्धि का ताला खोलते हैं। 63 जन्मों से बेसमझी का जो ताला लगा था ना, तो बाबा उसे खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है। पहले तो पता ही नहीं था, ना आत्माओं के घर का पता था, ना सूक्ष्म देवताओं की दुनिया का पता था, और यह स्थूल वतन साकार लोक है। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो ना। त्रिलोकीनाथ भी हैं क्योंकि तीनों लोकों को जानते हो। तो ये सब डिटेल की बातें, विस्तार की बातें हैं। तो नटसेल में तो है ही मुख्य दो बातें है ना। संक्षेप में बाबा कहते दो बातें हैं जिसे आप बच्चों को ध्यान रखना है, बाबा और वर्षा, उन दोनों को याद करना है। और याद के चार्ट पर ही मदार है, जितना बाबा को याद करेंगे उस आधार से आपको वर्षा मिलेगा, उस आधार से आपकी कमाई होगी, पावन बनेंगे। तो बाबा कहते रहना तो घर में है, आप बच्चों को घर में रहो, युक्ति से चलो, है ना। युक्ति से चलो अर्थात श्रीमत प्रमाण चलो, कायदे से चलो। बाप और वर्षे को याद करो और चार्ट रखो, नोट भी रखो कि हम कितना समय योग में रहे। सारा दिन हमने बाबा को कितना याद किया, क्योंकि हमारी योग कमाई है, घाटे में तो नहीं थे, इसको याद रखना है। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज करके बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना, भाई इतनी सहज याद की विधि बाबा बताते हैं, और कोई करे भी तब तो ना माया एकदम भुला देती है। माया का काम ही क्या है? बाबा की याद को भुलाना, विमुख करना। कोई कोई बांधेलियाँ बच्चियाँ ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते हुए भी कई महारथियों से, जो बहुत ज़्यादा बाबा के घर में रहते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान योगी आत्माओं से भी अच्छा योग उनका है, वो योग में रहती हैं। शिव बाबा को उनसे ज़्यादा याद करती है, बहुत याद करती हैं कि शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं ना शिव बाबा से हमको स्वर्ग की रज़ाई मिलती है। तो उनको बहुत मारा जाता, तकलीफ दिया जाता है। तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए मैसेज देते हैं कि अगर घर में याद करते करते अगर आप बच्चों का प्राण भी निकल जाए ना, प्राण त्याग दें, तो भी आप बहुत अच्छा पद मिल सकता है, क्योंकि अंतमति सुगति, तुमने शिव बाबा की याद में उस शरीर को छोड़ा है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितना मार खाती हैं, ऐसा सत्संग कभी भी कहीं नहीं देखा होगा। शुरू शुरू तो बहुत ज़्यादा अत्याचार माताओं बहनों पर होते थे। विकारी जो दुशासन है, मनुष्य जो है, ऐसे मनुष्य क्या करते थे, दुर्योधन दुशासन जैसे जो लोग हैं, विकारों के लिए उनको सताते थे, मारते थे, आने नहीं दिया जाता था सत्संग में। तो यहाँ बाकी सत्संग में ऐसी बात तो होती नहीं कि जहाँ स्त्रियाँ मार खाएं, क्योंकि वहाँ पवित्रता की तो बात होती नहीं है। उस सत्संग में जाने से कोई मना नहीं करते, क्योंकि ढेर सत्संग है संसार में। यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर ऐसा होता आया, चलता आया है। आकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को। तो ये आकासुर बकासुर ना, ये राक्षसों का नाम है शास्त्रों में, एक बड़े बड़े राक्षस थे ये। तो बाबा कहते जो मनुष्य हैं वह अपने बच्चों को बाबा से के पास से ले जाते थे, और अपने कोई पति ले जा रहा है, किसी का पिता ले जा रहा है, तो बाबा कहते विष के लिए उनको मारा जाता था। तो यही आकासुर बकासुर हैं। तो कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे बल सेंटर भी खोलते हैं, कई जो बच्चे हैं सेंटर खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। किसी ने सेंटर खोल के दिया और माया ने वार कर दिया,
तो बाबा कहते उसमें तो सजा तो मिलेगी ना। बाबा तो धर्मराज भी है। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर भी एक अकाल तख्त है। इसका अर्थ कोई समझते नहीं। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ। वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। ठीक है, वो तो एक दो को ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए खुश होना चाहिए, है ना। काल कहते हैं ना, कोई यमदूत ले गया, यमराज ले गया, एक दो की मौत होती है तो कहते हैं ना। लेकिन बाबा कहते मैं महाकाल हूँ ना, मैं एक साथ सभी आत्माओं को ले जाऊंगा। कहाँ? घर, जहाँ से आए हो, इसलिए खुश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापिस कोई भी जा नहीं सकते। अभी आप सभी को ले जाते हो, कोई जा नहीं सकते, लेकिन बाबा अभी सभी को वापिस ले जाते हैं। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है। लोगों के बुद्धि में कुछ और बातें हैं। कहते हैं सभी को मार डालते हैं ऐसे लोगों की बुद्धि में ना, तो बाबा सफाई देते, बाबा क्लियर करते हैं कि मैं मारता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाकर वापिस ले जाता हूँ। इसमें डरने की बात तो है ही नहीं। तो लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सबको मार डालते हैं? क्योंकि लोग अपने को शरीर समझते हैं, आत्मा का तो ज्ञान नहीं है। अब बाबा जो है शरीर से आत्मा को ले जाते हैं निकाल कर, आत्मा निकल कर बाबा के साथ जाती, तो ऐसी उल्टी बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे डरने की बात तो है ही नहीं ना, तुम तो आत्मा हो। ये तो शरीर मिट्टी है, इस वस्त्र को पुराने को तो छोड़ना ही है। तो बहुत बच्चे मरने से डरते हैं। डरना नहीं बाबा कहते। इसलिए बाबा कहते ना जीते जी मर जाओ, हम मरे पड़े हैं, माने हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो जो देह समझते हैं और मरने से डरते हैं। डरते वह हैं जिनका पूरा योग बाबा के साथ नहीं है। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं ना वापिस आने की। अब ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं हम तो तैयारी कर रहे हैं ना, बाबा आया है तैयारी करा करके, कराए ले चलने के लिए। तैयारी करा के ले जाएगा बाबा, ऐसा नहीं ले जाएगा। पहले हमें स्वच्छ करेगा। अब हमें हमारी देखो आत्मा की धुलाई कर रहे हैं ना, आत्मा रूपी वस्त्र की। आत्मा को कंचन काया की तरह प्योर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। उसके बाद बाबा हमको तैयारी करा कर ले चलते हैं। तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। किसी की मृत्यु होती है तो पुराने समय से बात चली आ रही है, लोग क्या कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग पधारा। परंतु जाते तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ऊपर स्वर्ग थोड़ी है। यहाँ यही सृष्टि स्वर्ग थी और यही सृष्टि क्या बनी है? नरक बनी है। तो स्वर्ग गया, चलो कोई ऐसा समझते भी हैं। तो बाबा कहते चलो स्वर्ग भारत में ही होता है। और वो कहाँ था? सतयुग। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया फिर? आ ही नहीं सकता ना। अखबार में डालते हैं फलाना बैकुंठ गया, उसको श्राद्ध खिलाते, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं। तो बाबा कहते अगर ऐसा मानते हो कि उसकी आत्मा बैकुंठ चली गई, स्वर्ग चली गई, तो बैकुंठ में तो अथाह वैभव है। कहते हैं वहाँ 56 प्रकार के 36 प्रकार के माल पुए सब भोजन मिलता है। तो फिर तुम उनको यहाँ पे आकर वहाँ यहाँ कलयुग में क्यों क्या खिलाओगे? फिर वहाँ तो वैभव है और यहाँ क्या खिलाएंगे? फिर तो उनकी सदगति हो गई। तो यहाँ का भोजन खिलाकर क्यों पतित बनाते हो? बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने के लिए, परम धाम जाने के लिए बाबा शिक्षा देते हैं। तो खुशी से जाना चाहिए ना। पुराने कांटों से संबंध अब तोड़ देना चाहिए। बाबा कितना सहज करके बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। इसी समय जो पुरुषार्थ संगम में करेंगे उसी से प्रारब्ध बनेगी। अब नहीं लिया तो खलास।
रेस बड़ी भारी है, बहुत बड़ी, पूरी ज्ञान योग की रेस चल रही है ना। इस रेस में विश्व के लाखों बच्चे शामिल है अभी, तो सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बना हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना ब्रह्मा को, तो ये बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना। शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं, ये भी गृहस्थ धंधे वाला था ना, तो ऐसे किसी को भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं तो पीछे आया हूँ, इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ। तो बाबा ने तो वरदान दिया है ना, अव्यक्त बाप दादा ने, लास्ट सो फास्ट, पीछे आने वाला भी आगे जा सकता है, फास्ट सो फर्स्ट। इसलिए कभी बाबा ने कहा कमजोरी का संकल्प नहीं आना चाहिए। पुरुषार्थ में लग जाओ, कह रहे बाबा। पुरुषार्थ कराने वाला माता पिता है। गाते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरी। तो यह भी उनका बालक हुआ ना, कौन? ब्रह्मा शिव बाबा का बालक हुआ। यह भी तो गृहस्थी था और तुम भी गृहस्थी हो, है तो बड़ा सहज। आज देखो नंबर 1 चले गए ना बाबा, तो ऐसा नहीं समझो, बाबा कहते आप भी जा सकते हो। हाँ, और इनमें कन्याओं का तो अहो सौभाग्य, कन्याओं को तो कोई झंझट नहीं है ना, कोई परिवार संभालना नहीं है, और ना ही सीढ़ी उतरे हुए हैं, पवित्र हैं, उनको झट बचा लेते हैं। क्योंकि 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है ना, सीढ़ी अगर चढ़ाए तो पवित्र बनने के लिए उनको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना, तो यह राजयोग है, तुम जानते हो है ना। भीष्म पितामह को किस लिए विशेष याद करते? उन्होंने पवित्रता की अखंड प्रतिज्ञा की थी कि अंतिम समय तक मैं क्या रहूँगा, मैं पवित्र रहूँगा, और पालन उन्होंने किया। तो यह राजयोग है, तुम जानते हो। हम भविष्य राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं। ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा मम्मा भी कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं, लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? मम्मा बाबा कह रहे हैं, है ना, बाबा मम्मा हमें कह रहे हो, तो हमें पहले तख्त तो हमें मिलने वाला है। तुम भी क्या करो, तुम भी उस तख्त का मालिक बनने के लिए, वारिस बनने के लिए क्या करो, क्योंकि पुरुषार्थ की बात है ना। भले वहाँ पे राजाई जो मिलेगी, गद्दी उनके बाद मिलेगी, तो किस आधार से मिलेगी? पुरुषार्थ के आधार पर। कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ। इस कारण, अगर कोई कारण हो पुरुषार्थ जिससे ढीला चल रहा हो, तो बाबा को बताओ कि इस कारण से कम पुरुषार्थ चलता है। बाबा अविनाशी सर्जन है। बाकी कोई भी तकलीफ हो, चाहे लिखो चाहे सम्मुख आकर के पूछो, बाप राय देंगे। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नटसेल में यह काफ़ी है, संक्षेप में ये बाबा कहते इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा विस्तार में मत जाओ। चलो ये तो याद रखो, सेकेंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है बाबा को, जो अंत काल एक शिव बाबा के और किसी की याद ना आए। वो कब होगा? जब अभी से पुरुषार्थ करेंगे। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ। कहते हैं ना, मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है, तो पुरुषार्थ भी तो चाहिए। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं। राजा महाराजा जो हुए, वो तो बादशाही लेने के लिए एक राजा दूसरे राजाई पर क्या करते, राजा राज्य पे चढ़ाई करते हैं। कितना जो कहते हैं ना, धन जन की उसकी हानि होती है, तब इतनी मेहनत से तब दूसरे बादशाही को लेते हैं, छीनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो भी स्टेट के राजा बनते, छोटे छोटे जो राजाएं थे। और तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो, तो आप बच्चों को और क्या चाहिए, वो बिना लड़ाई के। इतना मीठा बाप, इतना मीठा बाबा दुनिया में और कोई होता ही नहीं, उसकी तुलना में कोई चीज़ नहीं है। मिठास का पहाड़ भी छोटा हो जाए
इतना मीठा हमारा बाबा। परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव हम आत्माओं का पिता, स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वर्षा देते होंगे ना भाई। जब हमारा पिता है तो अपने बच्चों को ही तो देंगे ना, तो ये भूल गए हैं। किसको बाबा कहते हैं, ज्ञान का जो तीर है ना, वो किसी किसी को 1 सेकंड में भी तीर लग जाता है किसी आत्मा को, और किसी को तो महीनों में भी नहीं लगता, महीने निकल जाएंगे। तो बरोबर बेहद का बाप है ना, वर्षा देने आया है, क्रिएटर है। किसका पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन मार्क है। क्या नरक का रचयिता है? ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। बाबा स्वर्ग का रचयिता है ना, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है, यह कहते हैं सब बच्चे। शिव बाबा ब्रह्मा के बूढ़े तन में आते हैं, साधारण तन में, और कहते हैं सब बच्चे मेरे क्या बन गए, बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं, और मैं आकर के पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। और ब्रह्मा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं ये भी पुजारी था, है ना। पहले जब दादा लेखराज थे तो क्या थे, पुजारी थे, और पूजा करता था, नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है ना, लक्ष्मी उनके पांव दबाती, एक चित्र दिखाया है। शेष सैया पर विष्णु क्या कर रहे हैं, नारायण सोए हुए हैं और लक्ष्मी पांव दबा रही है ना। तो कई बार क्या होता है, इस चित्र को लोगों की बुद्धि में है ना, तो लोग जो अपनी पत्नी को दासी समझते हैं, पैर दबवाते हैं, सेवा करवाते हैं, और कई बार कहते हैं कि देखो नारायण की लक्ष्मी ने भी जो है उसने भी उसका पैर दबाया है, तो तुम क्यों नहीं दबा सकते। तो एकदम सेविका समझते हैं। तो इसका अध्यात्म रहस्य बाबा ने बताया था, व्यक्त बाप दादा ने तो सारे रहस्य खोले हैं। कि बाबा ने कहा था कि वहाँ ऐसा थोड़ी कि नारायण कोई थकता है जो लक्ष्मी पैर दबाती है, वहाँ तो कोई दर्द होता ही नहीं है। ये तो रॉन्ग चित्र है। लक्ष्मी कभी पैर नहीं दबाती, वो दासी थोड़ी है लक्ष्मी, वो तो विश्व की महारानी है। तो इसका अर्थ बाबा ने बताया कि जैसे जब हम 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी जो सांपों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो विश्व की सारी धन संपदा ऐश्वर्य हमारे कदमों में आ जाती है। तो जिसकी यादगार ये बना हुआ है, उसकी निशानी लक्ष्मी को दिखाए पैरों में, और सांप को वश में किया हुआ है। हम बच्चे जब मायाजीत बनते हैं और मायाजीत के बाद जगतजीत बनते हैं, तो वहाँ पे कितने पूरे ऐश्वर्य के मालिक बन जाते, धन संपदा स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं ना। ये है यहाँ बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं कि चरण धोकर पियो। आज दुनिया में देहधारी जो गुरु है ना, उसके चरण धोकर लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे चरण धोकर तुम पानी पियो, कभी नहीं कहता बाबा। वो तो झुकने भी नहीं देता बाबा। बाबा कहते हैं पहले लक्ष्मी का नाम लिया जाता, लक्ष्मी पीछे नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है ना, उनका वास्तव में मैं पाँव दबाता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते हैं बाबा तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं। पहले व्यभिचारी जो अव्यभिचारी भक्ति थी, पहले एक की शिव की भक्ति थी, और फिर वो भक्ति क्या हो गई, व्यभिचारी हो गई। अनेकों की भक्ति अभी करने लग पड़े हैं। तो अनेकों की भक्ति करते करते थक गए। तो बाबा को संकल्प उठा, मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाप तो जाने जाननहार है। कहते हैं इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं। मौत भी बड़ा कड़ा है, 1-2 को खत्म कर देंगे। बाबा नॉलेजफुल है, परंतु कहते हैं मैं भी बंधन में बांधा हुआ हूँ। जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर 5 विकार आकर चटके हैं, ऐसे चटक गए हैं, ऐसे चटक गए हैं। आज जो बच्चे जो है क्या हो गए, उसके वश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं उनको अब खातिरी देते, बाबा ऐसे बच्चों की आओ भगत करते हैं, सेवा करते। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं,
अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल एक ही बाबा है। ब्रह्मा विष्णु परमात्मा जो है एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म वतनवासी हैं, इनको ईश्वर नहीं कहेंगे, देवता हैं। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे भी शिवलिंग रखते हैं, दिखाते हैं ना, क्योंकि शिव के वो कौन है, बच्चे हैं। सामने पिता को दिखाते हैं और पीछे उनके बच्चों को। तो ये भी नहीं जानते, भक्ति मार्ग में ये भी नहीं पता है। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए। हम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं है। बाबा कहते गृहस्थ की तो अब बच्चों को संभाल करनी है, ट्रस्टी बनकर रहना है ना, छोड़ने की बात नहीं है। हाँ, पहले जो गौशाला बननी थी ना, शुरू देखो कई छोड़ कर आ गए। बाबा के पास आए ना, पहले घर को छोड़ा तो क्योंकि गौशाला बननी थी, उनको मारा गया, सताया गया, तो शुरू आत्माएं आ गए। तो अब तुम समझते हो कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा मम्मा के तख्त पर बैठें। भाई पहले नंबर के विश्व के मालिक तो बाबा मम्मा बनेंगे। तो शिव बाबा भी कहते हैं फॉलो करके नंबरवार तख्त पर बैठो, है ना, पुरुषार्थ करो, फॉलो करो। जैसा पुरुषार्थ मम्मा बाबा ने किया है ना, ऐसा तुम भी करो और फिर उस तख्त के अधिकारी बनो उनके बाद। तो अपने दिल से पूछना है, बाबा ने काम दिया, सभी बच्चे अपने दिल से पूछो, हम बाबा को याद करते हैं? रात को हमेशा पोता मेल देखो, सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है, एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे विकार, छोटे छोटे जो विकार है ना, वो ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है, काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं, है ना। चलो विकारों के कारण भी मारपीट होती, लड़ाई झगड़े करते, और कई जो बच्चे होते हैं, संतान भी है ना, वो भी अशांत करते हैं। तो बाबा के पास कंप्लेन जाती है कि बच्चे बहुत अशांत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में कभी भी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे। इसलिए अब बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो। बस अब हम चले सुखधाम। अच्छा, बुद्धि में रहे, अब हम सुखधाम चले। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति याद प्यार ले लेते हैं बाबा की ओर से। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट है पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हर गुण व शक्ति को, हर गुण व 7 गुण है ना मुख्य, और हर गुण भी शक्ति है, अष्ट शक्ति भी है। तो हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भाव स्वरूप बना लो, बाबा कहते हैं। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं, वह सदा याद स्वरूप सर्व गुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है
अपना रूप ही वह बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहें, तब कहेंगे बाप समान। बाबा कहते इतने समाये रहें कि बाबा को याद करने का भी आवश्यकता मेहनत करनी ना पड़े और हर गुण शक्तियाँ भी निजी स्वरूप बन जाए। स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। वो तो बीच में मुरली चली ना, डायमंड चाबी क्या है? सर्व खजानों की चाबी बाबा है। तो इसे क्या करना है? इसे संभाल कर रखो, क्योंकि माया चांस लेती रहती। कब चाबी माया क्या कर लेती है? चुरा लेती है माया, चाबी छिपा देती है। तो बाबा की याद हम भूल जाते हैं। इसलिए चाबी सदा हमारे पास हो, अर्थात बाबा की याद सदा बनी रहे। तो इसलिए चाबी को संभाल कर रखना है। अगर चाबी गुम हो गई तो कुछ भी खजाना नहीं मिलेगा, और चाबी गुम हो गई तो माया भी क्या होगी? माया भी अटैक करेगी। तो इसलिए धन में भी शक्ति होती है, कहते हैं ना। तो खजानों की चाबी बाबा है, तो चाबी अगर हमारे पास है तो हमारे पास पूरे खजाने हैं, संपदा है। तो इसे संभाल कर रखना है। तो बहुत प्यारी मीठी वाणी अभी हमने सुनी है, जिसे हम बच्चों को क्या करना है? बंधन करना है, धारण करना है, स्वरूप बनना है और बाप समान बनने का, तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।